शाहीन परदेस में फिर ढेर। मेलबर्न टेस्ट और सीरीज कैंगरूज के नाम। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कौमी टीम को अलिफाट क्लास करते हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट अपने नाम किया और साथ ही सीरीज में भी फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन्स पर आउट हो गई और ग्रीन कैप्स को मैच में 79 रन्स से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स का आगाज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया। कैंगरूज की तरह शाहीनों की जानिब से बैटिंग में अच्छी शुरुआत नहीं हुई। अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 8 के मजमूई स्कोर पर मचल स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच दे दिया। वो सिर्फ 4 रन्स बनाकर पवेलियन लूट गए। इमामुल हक हमेशा की तरह नाकाम साबित हुए और 12 रन्स पर पेट कुमिंस की गेंद पर LBW हो गए। ताहम बाद अज़ां कौमी कप्तान शान मसूद ने जारहाना अंदाज अपनाया मगर किस्मत ने उनका साथ न दिया और वो 71 गेंदों पर 60 रन्स की बारी खेलकर पेट कुमिंस का शिकार बन गए। साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम इस बार भी कोई खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सके और 41 रन्स बनाकर जोश हैजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। सऊद शकील 24 रन्स बनाकर मचल स्टार्क की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 35 रन्स बनाकर पेट कुमिंस का शिकार बने, जबकि आमिर जमाल भी बगैर कोई रन बनाए पेट कुमिंस की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हुए। सलमान अली आगा ने 50 रन्स की इनिंग्स खेली, जबकि शाहीन शाह आफरीदी और मीर हमजा खाता भी न खोल सके। कैंगरूज की जानिब से कप्तान पेट कुमिंस ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन की राव दिखाई, जबकि मचल स्टार के 4 और जोश हैजलवुड के हिस्से में 1 विकेट आई। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही दूसरी इनिंग्स शुरू की तो शाहीन उन पर झपट पड़े। इनिंग्स की दूसरी ही गेंद पर शाहीन ने उस्मान ख्वाजा को चलता किया, जबकि लंच से पहले लबूशैन को भी मैदान बदर कर दिया। इब्तिदाई 2 विकेटें हासिल करने के बाद दूसरे एंड से शानदार बॉलिंग करते हुए मीर हमजा ने भी विकेटें हासिल करना शुरू कर दीं। ऑस्ट्रेलियावी इनिंग के 5.1 ओवर में मीर हमजा ने डेविड वार्नर को 6 रन्स पर बोल्ड किया, जिसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को भी बोल्ड करके अपनी धाक बिठा दी। जल्द 4 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियावी बीटर स्टीव स्मिथ और मचल मार्श ने पार्टनरशिप कायम की। इस दौरान मचल मार्श ने 70 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी स्कोर की। स्टीव स्मिथ और मचल मार्श की पार्टनरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, जिसके बाद 49.5 ओवर्स में मीर हमजा ने ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट उड़ाई। उन्होंने मचल मार्श को 96 रन्स पर कैच अलिफाट कराया। मचल मार्श के बाद स्टीव स्मिथ भी ज्यादा देर क्रेज पर न रह सके और 50 रन्स बनाकर शाहीन शाह आफरीदी की गेंद पर सलमान अली आगा के हाथों कैच अलिफाट हो गए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मीर हमजा और शाहीन आफरीदी ने तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के तीसरे रोज के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन्स बनाए और उनको 241 रन्स की बरतरी हासिल रही। मैच के चौथे रोज मचल स्टार्क और एलेक्स कैरी ने बैटिंग का आगाज किया तो कुछ ही देर बाद 209 के मजमूई स्कोर पर शाहीन शाह आफरीदी ने मचल स्टार्क को पवेलियन की राह दिखाई। वो सिर्फ 9 रन्स ही बना पाए। पेट कुमिंस 16 रन्स पर आमिर जमाल का शिकार बने। इसके बाद आने वाले नेथन लाइन को भी आमिर जमाल ने क्लीन बोल्ड किया। एलेक्स कैरी 53 रन्स पर मीर हमजा की गेंद पर LBW अलिफाट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी और मीर हमजा ने 4, जबकि आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को अलिफाट किया। पाकिस्तान की जानिब से 318 रन्स के हदफ के ताक़ुब में इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन बाईं हाथ के बल्लेबाज इमामुल हक 10 रन्स बनाकर नेथन लाइन की गेंद पर कैच आउट हो गए। बाद अज़ां अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए टीम का मजमूई स्कोर 124 रन्स पर पहुंचाया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक 50 मुकम्मल करने के बाद जल्द ही चलते बने और 62 रन्स बनाकर पेट कुमिंस की गेंद पर उनको ही कैच थमा दिया। बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन पर पेट कुमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, जबकि कौमी टीम की चौथी विकेट शान मसूद की शक्ल में गिरी जब वो 4 रन्स पर नेथन लाइन की गेंद पर कैच अलिफाट हुए। कप्तान शान मसूद के बाद नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील भी खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सके और महज 9 रन्स बनाकर जोश हैजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। छठी विकेट पर सलमान अली आगा 5 रन्स बनाकर पेट कुमिंस की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। मोहम्मद रिजवान भी 42 रन्स पर पेट कुमिंस का शिकार बने।
दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन्स बना लिए थे। आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद थे। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल ने खेल का आगाज किया तो पाकिस्तान के 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन्स थे। बैटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही 215 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रिजवान हिम्मत हार गए और पेट कुमिंस की गेंद पर डेविड वार्नर के हाथों कैच अलिफाट हो गए। रिजवान ने 42 रन्स की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी 21 रन्स पर नेथन लाइन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू अलिफाट हुए। हसन अली और मेज हमजा ने 2 रन्स बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पेट कुमिंस ने 5, नेथन लाइन ने 4 और जोश हेजलवुड ने एक खिलाड़ी को अलिफाट किया। कैंगरूज की पहली इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कौमी टीम को अलिफाट क्लास करते हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट अपने नाम किया और साथ ही सीरीज में भी फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन्स पर आउट हो गई और ग्रीन कैप्स को मैच में 79 रन्स से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक ने मेलबर्न टेस्ट में नाकिस फील्डिंग को शिकस्त की अहम वजह करार दे दिया। गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा है कि मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान टीम मजमूई तौर पर बेहतर खेली, लेकिन अहम मौके पर चांसेस ज़ाय होने से पोजीशन खराब हुई। मैच की दोनों इनिंग्स में 2 अहम मौके पर कैचेस ड्रॉप किए गए। बतौर कप्तान शान मसूद ने बेहतर फैसले किए। इसकी बैटिंग कारकर्दगी भी सबसे बेहतर रही। मिसबाहुल हक ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट के लिए कंडीशंस मुश्किल तरीन होती हैं। किसी भी टीम के लिए वहां परफॉर्मेंस देना आसान नहीं रहा। अपनी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत कम तैयारी के साथ सीरीज खेलने गए। लड़के भी ज्यादा तजर्बाकार नहीं, ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ वहां जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ एक हफ्ते के कैंप के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीतने का सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में दूसरी टीम 1.5 साल पहले प्लानिंग करती है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कम अज कम 1 माह पहले वहां जाकर खुद को कंडीशंस में एडजस्ट होने की जरूरत होती है। मेलबर्न टेस्ट। शान मसूद ने इमरान खान और कोहली को पीछे छोड़ दिया। कौमी टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 2 इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां स्कोर करके नया रिकॉर्ड बना लिया। मेलबर्न। कौमी टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 2 इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां स्कोर करके नया रिकॉर्ड बना लिया। मेलबर्न टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कप्तान शान मसूद ने 54, जबकि दूसरी इनिंग्स में 60 रन्स बनाए और यूं वो 1983 में इमरान खान के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाने का कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। इससे कबल हनीफ मोहम्मद ने 1966 में ये कारनामा सरअंजाम दिया जब उन्होंने 104 और 93 रन्स की इनिंग्स खेली थी, जबकि 1983 में इमरान खान ने 83 और 72 रन्स बनाकर ये एजाज हासिल किया था। कौमी टीम के ओपनर शान मसूद 2023 में ये कारनामा सरअंजाम देकर तीसरे पाकिस्तानी कप्तान बन चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 2014 में विराट कोहली ने ये एजाज हासिल किया था। मेलबर्न। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा कि खिलाड़ियों ने मेलबर्न टेस्ट में जान मारी, लेकिन बदकिस्मती से अहम लम्हात में गलतियां हुईं। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था, मेलबर्न टेस्ट में टीम ज्यादा मुत्तहिद और हर खिलाड़ी जारहाना अंदाज में खेलता नजर आया। पाकिस्तान टीम शानदार खेली, खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि टेस्ट के इख्तिताम से आधे घंटे तक हमारी भी जीत नजर आ रही थी। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे, हम जीत के करीब थे, लेकिन बदकिस्मती से जो अहम लम्हात थे वहां गलतियां हुईं। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पहली इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन्स इजाफी दिए, जिस पर दुख हुआ। पहली इनिंग्स में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर 1.5 घंटे में 5 आउट हो गए। अहम मौके पर कैच ड्रॉप किए, लेकिन अच्छे कैच भी लिए। मेलबर्न टेस्ट में ये ऐसे लम्हात थे जिससे फायदा नहीं उठा सके और टेस्ट हार गए। उन्होंने कहा कि शान मसूद और बाबर आजम, रिजवान और सलमान जब विकेट पर थे तो जीत नजर आ रही थी। रिजवान का फैसला ऐसा हुआ जहां से मैच पलट गया। मैं हमेशा मानता हूं कि एम्पायर काल मैच पलट देती है। उम्पायर काल कभी फेवर में जाती है और कभी खिलाफ चली जाती है। जो बाल 3 स्टंप को लगे वो अलिफाट होना चाहिए। मोहम्मद हफीज का कहना था, बाबर आजम शानदार बीटर हैं, उनकी बड़ी इनिंग्स के लिए दुआगो हूं।
بابر اعظم نے وکٹ پر وقت گزارا وہ بہت اچھا لگا۔ میلبرن ٹیسٹ میں کھلاڑیوں کی محنت میں کمی نہیں نظر آئی۔ یہ حقیقت ہے پرتھ ٹیسٹ خراب کھیلے لیکن میلبرن ٹیسٹ میں فائٹنگ اسپرٹ نظر آئی۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، کھلاڑی لڑ کر ہارے اس وجہ سے مطمئن ہوں۔